हेलो गाइज, आज हम सीआरपीसी की इस सीरीज़ में सेक्शन 42, 43 और 44 करेंगे। सेक्शन 42 हमें क्या कहता है? सेक्शन 42 हमें कहता है कि यदि कोई भी अपराधी अपना नाम और निवास स्थान बताने से यदि पुलिस ऑफिसर को इनकार करता है तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है। यदि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले आदमी से पुलिस ऑफिसर यदि उसका नाम और उसका प्लेस रेजिडेंट अगर पूछती है और वो नहीं बताता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है? या फिर पुलिस को लगता है कि जो इसने बताया है वो उसने गलत बताया है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है? दूसरी बात, यदि पुलिस को ये लग जाता है कि भाई इसने ठीक बता दिया है तो उसको पुलिस बेल पे छोड़ देती है, उसके बॉन्ड पे और श्योरिटी छोड़ देती है। और यदि वो आदमी जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है सेक्शन 42 में पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया है, यदि वो आदमी इंडियन नहीं है तो हमारे पास श्योरिटी जो है वो इंडियन चाहिए होगा उसको छोड़ने के लिए, और जब उसकी ज़रूरत होगी उसको कोर्ट के सामने आना होगा, अपीयर होना होगा। सेक्शन 42 हमें यही कहती है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है जब उसके सामने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो किसी आदमी ने और उस आदमी से, उस अक्यूज्ड से वो नाम और रेजिडेंट पूछता हो और वो सही नहीं बताता हो या बताता ही नहीं हो तो, और यदि ठीक बता देता है पुलिस को लगता है तो उसको श्योरिटी पे छोड़ देगा और बॉन्ड पे छोड़ देगा, और यदि वो इंडियन नहीं है अक्यूज्ड तो इंडिया की श्योरिटी चाहिए कि ये हमारे पास 42 में है। अब आते हैं हम 43 में। जब 43 में हम आते हैं तो 43 सेक्शन हमें कहती है कि प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन, बट व्हेन एनी पर्सन, हु इज द एनी पर्सन? प्राइवेट पर्सन हैज़ पावर टू अरेस्ट, कब, किसको? किसी भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, या फिर कोई भी ऐसा अक्यूज्ड जिसने नॉन बेलेबल और कोग्निजेबल ऑफेंस यदि किया है, नॉन बेलेबल एंड कोग्निजेबल ऑफेंस यदि उसने किया है, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यदि है तो पुलिस प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर सकता है। प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करके वो इमीडिएट विदाउट देरी वो पुलिस वाले को देगा। यदि कोई पुलिस वाला नहीं है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेके जाएगा उसको। ठीक है? जैसे ही वो पुलिस स्टेशन लेके गया तो पुलिस वाले को लगता है कि यदि 41 के क्लोज 1 में आता है तो उसको पुलिस वाला रीअरेस्ट कर लेगा। फिर उसके बाद यदि पुलिस वाले को ये लगता है कि सेक्शन 42 के प्रोविज़न अपनाए जाने चाहिए तो सेक्शन 42 के प्रोविज़न अपना लेगा। अब आते हैं हम सेक्शन 44 में। सेक्शन 44 में हमारे पास मजिस्ट्रेट को अरेस्ट करने की पावर है। मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है? जब उसकी प्रेजेंस में यदि कोई ऑफेंस, एनी ऑफेंस कमिट किया जाता है तो जिसने कमिट किया है उसको मजिस्ट्रेट या तो खुद अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट करने का आदेश दे सकता है। ठीक है? मजिस्ट्रेट कौन सा हो सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। और कहाँ पर? इन हिज और हर टेरिटरी। मजिस्ट्रेट की टेरिटरी होना जरूरी है। अब हम तीनों सेक्शंस के प्रिमिलरी के हिसाब से देख लेते हैं। 42 में नाम और निवास स्थान बताने से यदि कोई आदमी इनकार करता है जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है। दूसरी बात, 43 में कोई भी प्राइवेट आदमी किसी अपराधी को अरेस्ट कर सकता है लेकिन वो अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो या फिर उसने कोई कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो तो। फिर उसके बाद 44 में एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कोई आदमी किसी भी तरह का कोई ऑफेंस करता है उसकी टेरिटरी में, उस मजिस्ट्रेट की टेरिटरी में, तब वो मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। इसीलिए आज के लिए हमारे पास सेक्शन 42, 43, 44। सो प्लीज़ वॉच and remember these point most important for the judiciary and for any exam related to law. Thank you so